जय हिंद साथियों, 18 तारीख से हमें एक खबर सुनने को मिल रही है कि एक पनडुब्बी है, सबमरीन कह रहे हैं लोग उसको, और वो अटलांटिक ओशन में कहीं गुम हो गई थी। ये भी कहा जा रहा था ये जो पनडुब्बी है ये इसके पास 4 दिन तक की ऑक्सीजन है, तो अगर गुम हो भी जाती है तो वो जो उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगी, तो घबराने की बात नहीं है और वो मिल जाएंगे। शुरुआत में तो मुझे भी लग रहा था कि ये सिर्फ एक हो सकता है कि इस बात को और पॉपुलराइज करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए एक जानबूझ के एक डेलिबरेटेड अटेम्प्ट है, और मैं भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा था। मैं मान के चल रहा था ये 5 जो रईस ज्यादा थे इसमें सवार, ये मिल जाएंगे और बस बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनली बहुत दुखद घटना हमें सुनने को मिली, हादसा हुआ है, और ये पनडुब्बी जैसे कि सबमरीन ना कह के हम सबमर्सिबल कहेंगे, ये हादसे का शिकार हो गई। इसमें जो 5 लोग सवार थे, एक बहुत दुखद अंत हुआ उनका। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ है कि उनका जो अंत हुआ उसमें एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लगा, तो उन्हें कोई पेन भी महसूस नहीं होगा, जस्ट वो एक क्षण में ही समाप्त हो गए। और वो सब कैसे हुआ उसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये पनडुब्बी जो है ये इतने न्यूज़ में क्यों थी। इसको लोग सबमरीन कह रहे थे। ओशन गेट नाम की कंपनी है, ये क्या करती है कि एडवेंचर टूरिज्म ऑर्गेनाइज करती है। इस एडवेंचर टूरिज्म में क्या होता है कि जो टाइटैनिक के अवशेष पड़े हुए हैं अटलांटिक ओशन में, जो कि आज से 100 साल पहले जो एक दुर्घटना का शिकार होके और समुद्र तल में जाके बैठ गए थे, तो उन अवशेषों को देखने के लिए इन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म हो गया ये, या फिर ओशन टूरिज्म हो गया, जो भी है मतलब, तो उस तरह का है। तो ओशन गेट इस तरह से सबमर्सिबल बनाती है। इसमें से एक ये टाइटन नाम का सबमर्सिबल था, ये हो गया। अब ये जो सबमर्सिबल है, यहाँ पे टाइटैनिक शिप है, अटलांटिक ओशन का बेस है ये। तो ये जो सबमर्सिबल है इसको इस मदरशिप से यहाँ पे उतारा गया, ठीक उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे टाइटैनिक के अवशेष पड़े हुए हैं। और ये जो सबमर्सिबल है यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, और इस शीशे से सारी चीजें देखी जा सकती हैं। इसके अंदर 5 लोग बैठे होंगे, सिर्फ बैठने की जगह है, साइज इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी ज्यादा हिलडुल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मोटर्स लगी हुई हैं, ऑक्सीजन तो स्टोर कर ही रखी है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा भी वहाँ पे उन्होंने सिस्टम लगा रखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वो कन्वर्ट कर देंगे दोबारा ऑक्सीजन में। और इसी के कारण जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो 96 आवर्स के लिए बताया जा रहा है कि इस सबमर्सिबल में अवेलेबल थी। अब इसे मैं सबमर्सिबल क्यों कह रहा हूँ, ये सबमरीन हमने आज तक एक टर्म सुनी है, तो सबमर्सिबल वही कि जो पानी के अंदर जा सके, सबमर्ज हो सके। तो ये सबमर्सिबल इसलिए बोलते हैं कि साइज में बहुत छोटा होता है सबमरीन से, प्लस इसका सिस्टम एक थोड़ा अलग होता है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है इसके लिए, और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सबमर्सिबल लगा होता है, और यहाँ पे 4 ना सपोर्ट करने के लिए थ्रस्टर्स लगे होते हैं इधर से। तो वो थ्रस्ट करके इसे नीचे लेके जाते हैं एक लेवल तक, पानी में एक लेवल तक नीचे लेके जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद फिर जो ये सबमर्सिबल है ये यहाँ से अलग हो जाएगा। मतलब इसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो डायनेमिक्स है जो काम करती है इसके ऑपरेशन में, वो यही है कि यहाँ से मदरशिप से सबमर्सिबल को उस पॉइंट के ऊपर उतार देते हैं ओशन में जहाँ पे नीचे जाना होता है। फिर ये प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है सबमर्सिबल, यहाँ पे सबमर्सिबल है। अब ये जो थ्रस्टर्स हैं ये अपने फोर्स लगा के नीचे की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म को। एक डेप्थ पे जाने के बाद सबमर्सिबल जो है वो यहाँ से फ्री हो जाता है प्लेटफॉर्म से, फिर यहाँ पे सबमर्सिबल इट्स ऑन इट्स ओन, और उसके बाद फिर ये जो इसमें डिवाइसेस लगी हुई हैं उन डिवाइसेस की हेल्प से ये मैन्यूवर करता है। अब यहाँ पे एक चीज और है देखने की कि अंदर जो इसके एक पायलट है, जो भी बंदा है जो चला रहा है उस चीज को, कैप्टन जो हम इसे कहेंगे, जो नेविगेटर, वो कैसे ऑपरेट करता है इसे। तो क्या है कि यहाँ पे एक उसका चैम्बर बना होता है जहाँ पे वो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती हैं, और यहाँ पे एक जॉयस्टिक होती है। तो उस जॉयस्टिक से क्या होता है कि यहाँ पे जो मदरशिप है, ये मदरशिप उसको बताएगी कि लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ। जैसे एक प्ले स्टेशन की जॉयस्टिक होती है ना, वही सेम जॉयस्टिक इसमें यूज करी जाती है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सारी चीजें जो भी कमांड देनी है वो जॉयस्टिक की हेल्प से दी जा सकती है। स्क्रीन पे नेविगेशन को देखा जाएगा, और पायलट जो है वो यहाँ पे बैठ के इस चीज को करता है। उसके अलावा यहाँ पे जो शीशा लगा होता है, उस शीशे की हेल्प से ये नज़ारे देखते हैं जो 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऐसे ही नज़ारे उन्हें यहाँ पे जैसे डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो डेप्थ में जाएंगे तो सामने आसपास जो भी चीजें होंगी सारी उन्हें दिखेंगी कि ये हादसा जो हुआ ये क्यों हुआ। अब ये समझने की जरूरत है, और हादसे के दौरान क्या क्या बातें हुई, तो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया कि ये काम कैसे करता है। अब क्या था कि इसका जो नीचे का डिसेंट है सबमर्सिबल का, इसे सबमर्सिबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यूज करता है और छोटे साइज का होता है। और सबमरीन जो होती है वो तो महीनों महीनों पानी के नीचे रहती है, और उसका अलग मैकेनिज्म होता है। तो वो सबमरीन है बड़े साइज की, और दिस इज सबमर्सिबल। अब इसका जो एक शेड्यूल तय कर रखा था किस तरह से ऑपरेट होगी, वो यही था कि 2.5 घंटे लगेंगे इसे नीचे जाने में, 3 घंटे यहाँ पे ये देखेंगे नीचे टाइटैनिक के मलबे को और भी चीज़ें जो दिख जाएंगी छोटी मोटी। उसके अलावा
वहाँ की जो लाइफ होती है, जो भी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद 3 घंटे यहाँ रुकेंगे और उसके बाद फिर 2.5 घंटे वापस आने महीने लगेंगे। तो 2.5 + 2.5 5 + 3 8, तो ये 8 घंटे का पूरा वॉयज था, जिसके लिए ये लोग एक टिकट 2 करोड़ में इन्होंने ली थी और उसके बाद ये गए थे ऐसे। अब यहाँ पे जो हादसा हुआ है ये क्यों हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। प्लस इसमें एक चीज़ और समझते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि जो ये सबमर्सिबल है यहाँ पे ना मदरशिप के साथ इनका लगातार संपर्क बना रहता है, इसमें कोई नेविगेशन नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भी बना इसके गुम होने का, और फिर समय पे ये नहीं मिला इस बात का। बस में इतना होता है कि ये पिंग करते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या होता है कि एक सिग्नल भेजेंगे हर 15 मिनट बाद ये मदरशिप को कि हम ठीक हैं। मान लीजिए कि एक सिग्नल गया, उसके 15 मिनट बाद सिग्नल नहीं गया और समय बीतता जा रहा है, तो फिर मदरशिप जो है उसके कान खड़े हो जाएंगे, वो सतर्क हो जाएंगे वहाँ पे जो लोग बैठे हैं कंट्रोल करने के लिए, और फिर वो अपने SOS सिग्नल्स भेजेंगे, वो मदद मांगेंगे कि भाई हमारी सबमर्सिबल गुम हो गई है, उसको ढूंढने में हमारी मदद करो। यही हुआ था कि हर 15 मिनट बाद ये अपने यहाँ पे पिंग भेज रहा था, लेकिन फाइनली जब संपर्क टूट गया तो फिर ये शिप गुम हो गई और उसके लिए खोजी अभियान चलाए गए। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से मदद मांगी गई। खोजी अभियान इस बात के साथ कंक्लूड हुआ, इस खोज के साथ कंक्लूड हुआ कि जो ये ओशन गेट सबमर्सिबल था, इसकी टेल, इसका जो एंड पॉइंट होता है वो एक अवशेष के रूप में इसी मलबे के पास यहाँ पे ऐसे मिला था पड़ा हुआ। तो फिर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्यों ये हादसे का शिकार हो गई है सबमर्सिबल, जो कि अनसिंकेबल कहे जाने वाली टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी, और क्या इसके साथ हुआ होगा। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। देखिए, फिजिक्स की प्रिंसिपल हमें पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है 11th-12th की फिजिक्स में कि P = ρgh, यानी कि जब हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो घटता है। तो ऐसे आपने देखा होगा कि जब हम स्पेस में जा रहे हैं तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी आपने ड्रेस देख रखी है किस तरह की होती है। बेसिकली जो ड्रेस है वो उन्हें एक तरह से शील्ड की तरह हेल्प कर रही है उन एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि अगर उस सूट में जरा सा भी छेद हो गया तो फिर क्या होगा कि जो वहाँ पे एक वेटलेसनेस की स्थिति है, वहाँ पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, और जो फिर बॉडी के अंदर का प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, वही इतना ज़्यादा होगा कि एक इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा और शरीर फट जाएगा इंसान का। तो ये होता है आसमान में ऊपर जाने पे, ठीक है। तो वो स्पेस सूट उसमें मदद करते हैं इक्विलिब्रियम बनाए रखने में। अब नीचे जाने में क्या होगा कि जैसे नीचे जाएंगे तो P = ρgh, ρg और h, ये रो हो गई डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि वाटर की डेंसिटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया हाइट यानी कि डेप्थ। कितनी डेप्थ, मतलब जैसे नीचे जाती जाएगी तो अब देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, तो जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये इतना नीचे पहुंच गए थे कि आप उसको बयां भी नहीं कर सकते। मतलब जितना प्रेशर अभी है, हम धरती के ऊपर सरफेस पे हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे ऊपर है, लेकिन नीचे अगर जाएंगे ना तो आप समझिए कि वो उसका 50 टाइम्स से भी ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे उस पॉइंट पे बन जाता है जहाँ पे इनको जाना था। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर बन गया बहुत ज़्यादा, इतना दबाव उसके ऊपर आ रहा है, और जब दबाव इतना ज़्यादा आ रहा है तो उससे बचने के लिए कुछ मैकेनिज्म भी होगा। तो उसके बचने के लिए मैकेनिज्म ये था कि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि उस प्रेशर को विथस्टैंड कर लेंगे, इतने हैवी प्रेशर को, और उसको विथस्टैंड करने के लिए अंदर से कुछ ऐसा था कि वो इस तरीके से ऐसे जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है उसको ऐसे करके प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए, उस प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए अंदर से एक मैकेनिज्म था जो कि प्रेशर को बैलेंस कर रहा था, चेक कर रहा था। लेकिन अब वो जो गैस थी अंदर से जो बाहर की तरफ प्रेशर फेंक रही थी और बाहर के प्रेशर को रोक रही थी, जैसे कि ये सबमर्सिबल है, यहाँ पे प्रेशर है, हैवी प्रेशर है यहाँ पे हर तरफ से, ठीक है, यहाँ हर तरफ से प्रेशर है, हाई लेवल का प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ अंदर से भी आप मान के चलो कि बहुत हैवी प्रेशर यहाँ से जनरेट किया जा रहा था, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये अब ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि यहाँ पे हैवी प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ से आ रहा है और हाई प्रेशर यहाँ से इसे काउंटर बैलेंस कर रहा है। अब अगर ये प्रेशर हट जाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे कि स्पेस में ऊपर आपको बताया था मैंने कि अगर स्पेस में जाएंगे तो वो चीज़, और नीचे अगर जाते हैं तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर हट गया, जो कहा जा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है, एक हाइपोथेसिस इस तरह का जनरेट किया जा रहा है कि ये प्रेशर जो है ये हट गया था। ये कैसे हटा होगा? मान लो कोई यहाँ से पेच खुल गया या फिर कुछ भी हुआ, कुछ टकरा गया यहाँ से या जो भी चीज़ है वो हुआ और उसके कारण यहाँ पे छेद हुआ, और छेद होने के कारण सारी जो गैस थी वो यहाँ से रिलीज हो गई। अब जब गैस रिलीज हो जाएगी तो जो ये प्रेशर है जो से काउंटर कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर को, वो तो जीरो हो गया, और ये सारा प्रेशर एकदम से ऐसे इसने
पिचका दिया। तो जैसे आपने देखा कि ये प्रेशर हटते ही, काउंटर प्रेशर हटते ही इस प्रेशर ने कितना टाइम लिया, मतलब ये एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऐसे करके ये शिप पिचक गई और इसमें जो बैठे हुए थे एकदम फना हो गए वो। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या उनका हाल हुआ होगा, इसी तरह वो मरे हैं एकदम। इससे भी बहुत कम समय लगा होगा उनके ख़त्म होने में। अब इसके ऊपर क्या तो हम निकालें कि इसमें मॉरल, एथिकल और ये सब कुछ निकालने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ओशन गेट कंपनी है, मेरे ख्याल से इससे पहले 10 बार ऐसे एक्सपीडिशन इसने करवाए थे। उसके बाद जो कैमरन है जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई है, वो बता रहे हैं कि वो 20 बार से ज़्यादा नीचे गए हैं और उन्होंने देखा है टाइटैनिक के मलबे को। तो वो ऐसे गए हैं, तो लेकिन वो उसकी सेफ्टी के को लेके काफ़ी कंसर्न थे। उन्होंने ये कमेंट किया इसके ऊपर, इस हादसे के ऊपर, कि ये तो होना ही था, क्योंकि ये कार्बन फाइबर से बनाया था इसकी बॉडी को। इसकी वो कह रहे थे कि इसकी बॉडी जो है टाइटेनियम की होनी चाहिए। अब जो कार्बन फाइबर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो एरोप्लेन में यूज़ होता है, ठीक है। अब एरोप्लेन ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे अंदर से कोई बहुत ज़्यादा, बाहर से तो प्रेशर उस पर पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्रेशर कम होता है जब हम हाइट पे बढ़ते हैं। तो अंदर से जो प्रेशर है वो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस का उसे सामना नहीं करना पड़ रहा है कार्बन फाइबर को एक एरोप्लेन में जब वो प्रयुक्त होता है तो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ा, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि उसे विथस्टैंड ना कर पाया हो। इस बार कुछ ऐसा हुआ हो कि ये हादसे का शिकार हो गया हो। एक पॉइंट होता है ना एक स्ट्रेस को सहन कर पाने का भी, तो वो सीमा उसकी जो है वो पार हो गई हो। तो इनमें से कोई कारण हो सकता है और इसी कारण से ये हादसे का शिकार हुई है सबमर्सिबल। खैर अब इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। मेरा एक ये था कि मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊँ, मैं आपको बताऊँ कि सबमर्सिबल काम कैसे करती है और क्या क्या इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, प्लस क्या कारण रहा होगा इसका हादसे का शिकार होने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपको कैसा लगा ये टॉपिक? थैंक यू।